Hello students, welcome to my channel. It is part 4 of light reflection and refraction. Previous वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर किस तरह की इमेज रे डायग्राम्स बनता है. थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो किस किस रूल्स को रख के वो क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है ना. 6 डायग्राम कॉन्केव पे पढ़े थे, 2 डायग्राम कॉन्वेक्स के पढ़े थे और हम लोग उसके यूजेस भी देख चुके थे. ओके, नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट इन विच वी विल स्टडी अबाउट द साइन कन्वेंशन. हम क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे. साइन कन्वेंशन समझने से पहले सबसे पहले आप लोग ये समझिए दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड व्हाट इज इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सबको समझ में आता होगा क्या होता है. डिस्टेंस को हिंदी में बोला जाए तो क्या होता है, इट इज दूरी, और वी कैन से दैट इट इज द पाथ लेंथ. पाथ लेंथ और दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस. तो सी एक मिरर होगा, मिरर से कितनी दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो उसकी क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब फिजिक्स में हर वर्ड को क्या दिया है, कुछ ना कुछ साइन के बेसिस पे डिफाइन किया गया है. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं मास की बात करती हूँ तो मास को क्या बोला जाता है, कैपिटल है. अगर आप फोर्स की बात करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल एफ. सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा किससे डिनोट किया जाएगा, यू से. किससे, यू से. इमेज डिस्टेंस, मिरर से जहां पे भी इमेज बनेगी, सपोज अगर इमेज, ये मिरर है, इमेज अगर यहाँ बन रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस, और उसे किससे डिनोट किया गया है, वी से. आया समझ में. इसी तरीके से इट इज u एंड दिस वन इज v. ओके, इसी तरह से समझिए अगर ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है लेकिन इमेज अगर यहीं पे बन रही है, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, दैट इज ऑल्सो द इमेज डिस्टेंस विच इज v. ओके, चलिए फोकल लेंथ को हम बता चुके थे प्रीवियस वीडियो में. फोकल लेंथ क्या होती है, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाइए, देखिए और समझिए कंसेप्ट. सी फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज स्मॉल एफ. स्मॉल एफ से किसको डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है. सो नाउ देयर इज अ रिलेशन. व्हाट इज दैट रिलेशन, रिलेशन क्या किसके बीच में, एक रिलेशन है फोकल लेंथ के बीच में, यू के बीच में और वी के बीच में. ये तीनों object distance, image distance and focal length, they are related by a formula. They are related by one formula and that formula is known as mirror formula. उस formula को क्या बोलते हैं, mirror formula, which is very important for the solving a numericals. Mirror formula. See what a mirror formula says, that 1 by f is equal to what, 1 by u plus 1 by v. दिस इज द मिरर फॉर्मूला. ये आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला. ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल्स ऐसे बनते. फॉर एन एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि लाइक ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 15 सेंटीमीटर पे रखा है ना, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसकी इमेज बन रही है, हमने मान लिया फॉर एन एग्जाम्पल 9 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है. ठीक है, तो अब बताओ कि जो फोकल लेंथ उसकी क्या होगी, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ. तो हमें पता है देयर इज अ यू ऑल्सो एंड वी ऑल्सो, तो हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. इसका रिवर्स तरीके से लाइक फोकल लेंथ दे देंगे, यू दे देंगे और फिर पूछेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो हम अगेन इसे सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट विल डिस्कस लेटर इन न्यूमेरिकल्स. ओके, चलिए ये समझ में आया सभी को, आई थिंक आ गया होगा. नाउ विल डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, that are the sign conventions for spherical mirror. अब spherical mirror अगर हम बोल रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, spherical mirror में दोनों आ जाते हैं, कॉन्केव मिरर भी आ जाएगा और कॉन्वेक्स मिरर भी आ जाएगा. साइन कन्वेंशन फॉर spherical mirrors. ओके, चलिए अब साइन कन्वेंशन से मतलब समझो कि फॉर एन एग्जाम्पल यू को कभी प्लस कब बोलेंगे, माइनस कब बोलेंगे, ये सब बता दिया गया है. फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप मिरर के लिए सॉल्व कर रहे हो, लेंस के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो कब आपको यू पॉजिटिव लेना है, यू नेगेटिव लेना है, वी कब पॉजिटिव लेना है, वी नेगेटिव लेना है. इस तरह से ये सब ये सब कहाँ पता चलेगा हमें, इन दिस साइन कन्वेंशन फॉर अ स्फेरिकल मिरर. सी दिस इज द मिरर, हमने माना ये मिरर है. ओके, ये कॉन्केव मिरर को ले लेते हैं. ये स्टडी दोनों के लिए सेम एज इट इज, जो बता रही हूँ कॉन्केव मिरर में वो कि वही कहाँ लग जाएगा, कॉन्वेक्स में भी लग जाएगा. ओके, सी दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपकी क्या हो गई, एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. ओके, बना दी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ से समझना
जितनी भी डिस्टेंस आप किस में लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ली जाएगी। जितनी भी डिस्टेंस आपने कहा ली, ये लेफ्ट लिखा है, क्लियर है, दिख रहा है। सी डिस्टेंस जितनी भी आपने लेफ्ट में ली वो सब डिस्टेंस क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अब डिस्टेंस में समझ में आ रहा है, लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करो या इमेज डिस्टेंस की बात करो, वो अगर आपने लेफ्ट में ली है तो उसे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। जितनी भी डिस्टेंस आपने कहाँ पे ली है, राइट में ली है, डिस्टेंस टेकन एज इन राइट, दैट RIGHT, ओके, राइट, दैट आर टेकन एज पॉजिटिव, उन सबको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। भले अगर आपका ऑब्जेक्ट राइट में रख दिया जाता ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको क्या लेनी पड़ती, पॉजिटिव लेनी पड़ती। लेकिन हमने जितने केसेस स्टडी किए हैं, 6 उसके और 2 उसके, रे डायग्राम, टोटल 8 डायग्राम में क्या हमने कभी ऑब्जेक्ट राइट में रखा था, नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है तो व्हाट इज दिस, ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो दैट इज द डिस्टेंस इटसेल्फ, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। ये रूल सभी को आया समझ में। नेक्स्ट रूल देखिए, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, 2 रूल हो गए। नाउ थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल, टोटल इसमें कितने, 4 रूल है। थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर आपने जितनी भी डिस्टेंस, सी इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी डिस्टेंस आप कहाँ लेते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में लेते हो, अपवर्ड में, किसके, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। जितनी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में ली जाएगी, दैट ऑल डिस्टेंस आर व्हाट, इट इज दे आर पॉजिटिव, वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। दिस इज द थर्ड रूल। नाउ फोर्थ रूल इज व्हाट, जितनी डिस्टेंस, सी अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ डिस्टेंस लेते हो तो वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर आप इधर भी लेते हो, लाइक इधर भी अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो तो वो भी क्या होगी, अपने आप में पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड है ना। सी नाउ अब हम किसकी बात करते हैं, जितनी भी डिस्टेंस कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में ली जाएगी, वो सारी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर नेगेटिव। वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सारी की सारी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सभी को समझ में आया क्या बोला, आई विल रिपीट इट अगेन। सी ऑल द डिस्टेंस विच आर टेकन इन नेगेटिव डायरेक्शन, सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं, है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस अपवर्ड्स डायरेक्शन और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, वी ओनली टॉक इट अबाउट द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन एंड राइट हैंड डायरेक्शन फॉर द केस ऑफ मिरर के केस में, है ना। अगर एक मिरर बीच में प्लेस्ड है तो डिस्टेंस लेफ्ट में और डिस्टेंस राइट में क्या होगी, तो डिस्टेंस लेफ्ट वाली क्या होगी, नेगेटिव, डिस्टेंस राइट वाली क्या होगी, पॉजिटिव। दिस आर द साइन कन्वेंशन। ओके, सी ये लेफ्ट की पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट की नेगेटिव, राइट की पॉजिटिव। अब ये तो 2 रूल हो गए। थर्ड रूल क्या बोलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। सी अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, ठीक है, तो बताओ यू क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में ही रखेंगे, तो यू क्या होगा, यू विल बी नेगेटिव। अगर इमेज कहाँ बनी है, राइट में बनी है, इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे, राइट में बनी है, तो वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, नाउ सेकेंड, इमेज इस केस में कहाँ बनी है, हम देख लेते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन। ओके, नाउ अब हमने माना कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट LHS। इमेज कहाँ बन रही है, LHS में बन रही है। तो अब हम देखो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखते थे, यू तो क्या होगा, नेगेटिव। इमेज कहाँ बन रही है, LHS में, तो आपने पढ़ा डिस्टेंस जितनी भी नेगेटिव इस साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड, वो सब क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो भी क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव। और ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, इसमें बेसिकली साइज देखी जाती है, दैट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, है ना। अगर ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, साइज को हमेशा H से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सी द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट, H, है ना। H बोल लो या फिर क्या बोलो, HO बोलो। साइज को हम हाइट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाइट और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज,
को हम क्या बोलेंगे, एच डैश और एच आई, इसमें आप कंफर्टेबल हो। आइदर यू कैन यूज बोथ ऑफ दिस, और आप इसे भी यूज कर सकते हैं ना। ये हम मैग्निफिकेशन में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आया सभी को? आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। नाउ विल डिस्कस वन न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन दिस। ओके, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो इस पे बेस्ड है। आई थिंक न्यूमेरिकल करने से पहले मैग्निफिकेशन भी देख ही लेते हैं। सी दिस इज द मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, साइन कन्वेंशन पढ़ लिया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन दोनों के लिए अलग होगा, लेंस के लिए अलग होगा, मिरर के लिए अलग होगा, है ना। अभी हम पूरा कंसेप्ट इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, मिरर का पढ़ रहे हैं, तो अभी मिरर का ही मैग्निफिकेशन देखा जाएगा। ओके, सी मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन को सबसे पहले तो डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल एम से। और ये क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब हमने अभी देखा लाइक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे, हाइट ऑफ इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं, एच डैश से करते हैं, तो ये एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे किया जाता है, एच से। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया है, टेक द स्क्रीनशॉट। अगर लग रहा है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम चेंजिंग माय पेज। सी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, एच डैश अपॉन एच। तो आई विल राइट इट एज m is equals to h dash upon h। मैग्निफिकेशन मतलब कितनी मैग्नीफाई होके हमें इमेज दिख सकती है। ओके, लाइक दैट। चलिए, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसी में एक और बोला जाता है, लाइक द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमें पता है, सी इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v, लेकिन इसके साथ साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस लगा रहेगा। अपॉन व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, m बराबर माइनस v बाय u। सी व्हेन आई एम कंपेयरिंग बोथ दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन 2। जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगी तो क्या LHS LHS ही इक्वल है, तो RHS शुड ऑल्सो भी इक्वल क्या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो द इक्वेशन विल बी लाइक दैट, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू व्हाट, माइनस v अपॉन u। ओके, दिस आर द फॉर्मूलाज। अब आपको क्वेश्चन इस पे किस तरह के आते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपको इमेज डिस्टेंस दे देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देंगे, मैग्निफिकेशन पूछ लेंगे, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर आपको अगर आपको इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, लाइक अगर आपको कभी दे देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देंगे और इमेज डिस्टेंस दे देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे मैग्निफिकेशन निकाल के बताइए, तो आप इजीली मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट इस पे ये हो सकता है कि आपको साइज ऑफ इमेज दे दी और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, या फिर हाइट ऑफ इमेज दे दी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर आपसे मैग्निफिकेशन पूछा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ओके, सी नेक्स्ट क्या होता है कि हमने बोला कि इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या आ रहा है, हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मूला आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला आ रहा है, इसमें हो सकता है कि 3 वेरिएबल्स हमें दे दिए जाए, लाइक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दे, इमेज डिस्टेंस दे दे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दे, और हाइट ऑफ इमेज पूछ ले। लाइक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो फिर हाइट ऑफ इमेज वो पूछ सकते हैं। ओके, समझ में आया सभी को? आई थिंक क्लियर होगा। इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, द न्यूमेरिकल विल बी लाइक दिस। हम पहले एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन ही देखते हैं, उसके बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे। सी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10.1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10.1, ए कॉन्वेक्स मिरर used for rear view ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है ना। चलिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट
टॉपिक्स है, मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं पे लिख देते हैं हम साइड में। ओके, सी द कंसेप्ट्स आर व्हाट। अगर आपका मैग्निफिकेशन, सी याद रखना ये हमने निकाला मैग्निफिकेशन, एट लास्ट आप जब भी इसे सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मे बी इट इज ऑफ पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो समझना जब भी आपका मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इमेज का नेचर कैसा होगा? द नेचर ऑफ इमेज इज ऑलवेज टू बी रियल। उसका नेचर कैसा होगा? रियल होगा। मतलब आफ्टर सॉल्विंग दिस, जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखोगे लास्ट में क्या पूछा है, नेचर पूछा है, तो नेचर निकालने के लिए मतलब आपको बताना पड़ेगा वेदर इट इज अ रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट। तो उससे बताने के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकाल के देखना बहुत जरूरी है कि मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है। मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है। और अगर मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी हो जाएगी, आपकी वर्चुअल हो जाएगी। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है। और एक और कंसेप्ट है किसके बारे में, फोकल लेंथ के बारे में। ठीक है, सी रेडियस ऑफ किसकी बात करते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर का अगर आप क्या ले रहे हो, कॉन्केव मिरर की आप फोकल लेंथ की बात करो या फिर किसकी बात करो, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करो, दे बोथ आर नेगेटिव। वो हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब आपको कभी क्वेश्चन में दे के नहीं रखेंगे लाइक द कॉन्केव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज -15 सेंटीमीटर। नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना दे दिया जाएगा दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू डिसाइड इट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं उसके साथ नेगेटिव लू या फिर पॉजिटिव लू। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होता है, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव, है ना। सी नाउ विल डू आवर क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन करना। दिस आर द इम्पॉर्टेंट, इसको आपको नोट करना चाहो तो बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं ना। सी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कॉन्वेक्स मिरर used for a rear view on an automobile has a radius of curvature is what? It is 3 मीटर। कितनी है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर? मतलब एक कॉन्केव मिरर है जो कि किस में यूज हो रहा है, हमारे साइड में ऑटो व्हीकल्स के साइड ग्लासेस में यूज हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, उसकी उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे के रखी, 3 मीटर। तो हमने लिख लिया लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई, 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, अब देखो, अब यहाँ पे ये चूज करना है कि इसके साथ नेगेटिव ले या फिर पॉजिटिव ले। तो देखो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। इट मीन्स 3 इज द करेक्ट, नो नीड टू राइट नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ द 3। ओके, गॉट इट। नाउ सी इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब वो जो साइड में जो ग्लास है उससे एक बस आ रही है जो कि कितनी दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है, किससे, मिरर से। मतलब बस इज व्हाट, बस इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट मिरर, मिरर से लेके उस बस तक के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है, हम हमेशा किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। इसे थोड़ा सा पट कर ले, बिल्कुल। सी यू कितना हो जाएगा आपका, 5 मीटर। अब देखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में ली जाती है, हमने अब भी देखा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा दैट आर, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करते, तो यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, तो यू इज -5। आप आंख बन करके यू को हमेशा नेगेटिव ही पुटअप करना। ओके, तो यू बराबर -5 मीटर। ओके, चलिए ना क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है, सी पूरा पढ़ लेते, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इट मीन्स यू हैव टू इंडिविजुअली कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, द नेचर ऑफ द इमेज। देखो पोजीशन के लिए क्या निकालना रहेगा, वी निकालना रहेगा। नेचर के लिए क्या पता करना पड़ेगा कि वेदर इट इज अ रियल इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल इरेक्ट। और एक और साइज ऑफ इमेज, इसका मतलब क्या निकालना है, व्हाट इज साइज ऑफ इमेज, एच डैश। ओके, चलिए विल कैलकुलेट। सी आर दे के रखा है 3 मीटर, तो हम क्या बता सकते हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। ओके, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3/2, तो इट मीन्स इट इज 1.5 मीटर। फोकल लेंथ आपकी कितनी आ गई, 1.5 मीटर आ गई। क्लियर है। नाउ विल यूज विच फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वी, मिरर फॉर्मूला।
मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f की जगह कितना रखेंगे हम, 1.5, 1/u की जगह कितना रखेंगे सी बच्चों, इट इज -5। ओके, तो दिस इज -5 प्लस 1/v। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, v कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पूरा किस में है, माइनस में, इसको उठा के उस साइड ले जाएंगे तो दिस विल बी 1.5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। ओके, लाइक दिस इज द रिस आएगा कुछ। अब सो सिंपल इट इज, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से बेहतर हम क्या करते हैं, 5 प्लस 1.5 अपॉन व्हाट, इट इज 5, कितना हो जाएगा 7.5 is equals to 1/v. Okay, now it is what, 6.5 upon 7.5 is equals to 1/v. क्या मुझे 1/v चाहिए, नहीं, आई हैव टू कैलकुलेट द v, सो आई कैन टेक द रेसिप्रोकल। हम क्या करते, इसका भी रेसिप्रोकल करते, इसका भी रेसिप्रोकल कर दे, तो सी कुछ इस तरह से बन जाएगा। लाइक पहले इसको इधर लिख दे, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, सी v इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर और ये भी ऊपर, दिस विल बी 7.5 अपॉन 6.5। कैलकुलेशन करने पे v हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 बार में 1.15 मीटर। सी मीटर क्यों लगाए, देखो v कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मीटर हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा थ्रू आउट किस में चल रही है कैलकुलेशन, मीटर में चल रही है। क्या क्लियर है, इतना सभी को समझ में आया, आई थिंक समझ में आया होगा। सी अब हमें पता चल गया दैट द पोजीशन ऑफ द इमेज इज व्हाट, 1.15 मीटर। कितना है जो उसकी इमेज बनेगी, वो कितने उस पे बनेगी, 1.15 मीटर दूरी पे बनेगी। अब से यहाँ पे देखो कैसा साइन दिख रहा है, पॉजिटिव साइन दिख रहा है। और इमेज का पॉजिटिव साइन कब होता है, जब इमेज कहाँ बने, मिरर के इस साइड बनी होगी। सी डिस्टेंस विच आर टेकन एज पॉजिटिव व्हेन इट इज फॉर्म्ड इन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, और राइट साइड में, अगर प्रीवियस वीडियो, थर्ड वीडियो में देखा था कि राइट साइड में जो भी इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है, इट इज रियल एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा हो जाएगा वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर तो हमें पता चल गया, हाउ इज द नेचर ऑफ द इमेज, इट इज वर्चुअल। और हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं नेचर। आप क्या करो, मैग्निफिकेशन निकालो। सी टेक द स्क्रीनशॉट, लग रहा है तो ले लीजिए। नाउ आई एम टर्निंग माय पेज, पीछे इसका और सॉल्व करते हैं, लाइक नेचर पता करते हैं और साइज ऑफ इमेज देखते हैं। ले लिया होगा, ओके। नाउ आई एम चेंजिंग माय पेज। सी v कितना आ गया हमारा, प्लस 1.15 मीटर। ठीक है, जब भी याद रखना, अगर इमेज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब उसका नेचर कैसा होगा, द नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपके पास एक और तरीका है, क्या तरीका आपके पास, कि आप मैग्निफिकेशन निकाल के देख सकते हो। वैसे तो हमें यहीं से पता चल जाएगा, आप चाहो तो इस पेज में एक चीज और जोड़ सकते हो। लाइक ये मैंने कुछ कंसेप्ट पता है, इसके साथ ये भी जोड़ लो कि v अगर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल होगा। नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल होगा। कब, v अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। ठीक है, एक और तरीका क्या बताते हैं, मैग्निफिकेशन वाला तरीका बता देते हैं। देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। अब सी माइनस, ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, 1.15। ओके, u की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 मीटर है ना, बट 5 मीटर नहीं होगी, वो क्या होगी, -5। तो हमेशा -5 मीटर। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, नाउ नो नीड टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता चल गया माइनस से माइनस कट गया, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द पॉजिटिव समथिंग। इफ इट इज पॉजिटिव देन द नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, आप जिस भी तरीके से, आइदर यू कैन यूज, आप इमेज निकालो, इमेज का देखो, साइन देखो, उसके बेसिस पे भी बता सकते हो, या फिर मैग्निफिकेशन बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बेसिस पे भी बता सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट, साइज भी हमें निकालनी है कि साइज क्या होगी। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, आपको HI निकालना है। और मोटर्स टू कैलकुलेट हमें क्या निकालना है, HI निकालना है। तो देखो HI का तरीका क्या हो जाएगा, HI अभी हमने फॉर्मूला देखा, HI अपॉन HO इज इक्वल टू -v/u, HI अपॉन, अब हम क्या करेंगे, HI इज इक्वल टू -v/u इंटू HO।
क्या क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कहीं से कहीं तक? नहीं। अगर क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन रहती तो हम वो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते और इसके साथ लिख देते। ओके, मतलब ये जो भी आ रहा है -v/u, देखो -v/u कितना था हमारा, वही मैग्निफिकेशन 1 पॉइंट, लाइक ये क्या था -1.15 अपॉन -5, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया इंटू HO, तो HI इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, HI इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो इट इज 0.23 है ना, प्लस इंटू HO। तो हमारी हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज इज व्हाट, इट इज 0.23 टाइम्स ऑफ HO। और आप ये भी बोल सकते हो दैट HI अपॉन HO इज इक्वल टू 0.23, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका 0.23। गॉट इट। क्वेश्चन में अगर HO दिया है तो उसको रखो, मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर हाइट ऑफ इमेज। और वो जो भी आ रही है, जिसमें भी आ रही है, लाइक इट इज इन मीटर, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में, तो दैट विल बी इन मीटर। ओके, समझ में आया? आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। मुझे लाइक कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स कवर अप करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।